मेरे सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज यूपीएसआई की श्रृंखला में हम आगे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम नवंबर 2021 13 नवंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उसके आगे के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे क्या है पहला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए है, वो कितना हो जा रहा है? 300 रुपए। कितने सालों में? 15 सालों में। कह रहा है ना ट्रिपल्स, साधारण ब्याज की दर से 3 सालों में कितना हो जा रहा है? 3 गुना। 3 गुना। और क्या कह रहा है? फाइंड हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 13 टाइम्स। अगर यानी यही 13 गुना यानी 1300 रुपए कितने सालों में हो जाएगा? बस इतना पूछा गया है। हम पीआरटी बाई 100 नहीं लगाएंगे यहाँ बैठ के, ट्रेडिशनल नहीं चलेंगे। वैसे चलोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, मेंसुरेशन में फॉर्मूले लगाने पड़ सकते हैं लेकिन बाकी अर्थमेटिक में नहीं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो 100 से 300 हुआ, 300 में ये क्या हुआ कि 100 रुपए तो मूलधन भी है, प्रिंसिपल है, तो बाकी ब्याज कितना मिला है? 200 रुपए। ब्याज कितना मिला है? 200 रुपए। यहाँ पे 100 रुपए से 1300 रुपए के लिए कितना ब्याज चाहिए आपको? 1200 रुपए। 200 रुपए के लिए 15 साल चाहिए, इसका 6 गुना है। ये कितना गुना है? 6 गुना। 6 गुना, 6 गुना के लिए इसका भी 6 गुना समय चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में समान वर्ष में समान ब्याज मिलता है। तो 15 वर्षों में 200 मिल रहा है, तो 6 गुना ब्याज के लिए 6 गुना समय चाहिए। 15 छक्का 90। तो 90 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 90 ईयर्स में आपको जो आपका मूलधन है वो 13 गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना? 13 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल है, हलवा जैसा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। द एवरेज वेट, आज उल्टा चल रहा है 1920 1918 ऐसे चलेंगे, कुछ नया करते रहना चाहिए चलिए, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 51। मतलब चलो ऐसे चलते हैं, हम ट्रेडिशनल नहीं चलेंगे। पी क्यू आर कितना है? सबके पास एवरेज, मतलब मान लिया सबके पास 51 51 51 था, पहली कंडीशन में बोला गया। फिर क्या कह रहा है? इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू इज 45। अब देखो जरा, पी एंड क्यू और आर, इनका 45 ही रह गया। तो 6 6, यहाँ पहले 51 दिया था इसको, और इसमें 6 6 कम है। कितना कम हो गया? 6 6 कम है, तो 12 ज्यादा होगा यहाँ, तभी तो बैलेंस बनेगा। तभी तो बैलेंस बनेगा मेरे दोस्त। तीसरा क्या कह रहा है? एंड क्यू एंड आर इज 46। तीसरी कंडीशन देखो, समझते जाओ बस, बहुत आसान है। अब यहाँ तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, आप एक साथ ही लिख सकते हो, नंबर्स को ऊपर नीचे करके लिख लेना। क्यू एन आर का 46 है। अब अरे, ये तो और गड़बड़ हो गया। अब इसको हम 50, अगर मान लो अलग अलग कंडीशन में दिया होता, ये 51 हो गया, तो इधर कितना पहुंच गया? ये चार कितना कम? 5 कम, 5 कम, तो इसके पास 10 ज्यादा। अब बात यहाँ पे समझ में आ गई हमको, इन दोनों कंडीशन से पी के पास 10 ज्यादा है, तो आर के पास 12 ज्यादा है, यानी पी और आर मिला के 22 ज्यादा है। पी और आर के पास 22 ज्यादा है, तो बचा कौन सा? क्यू। क्यू के पास 22 कम होगा, तभी बैलेंस होगा। तो क्यू का कितना हो गया आपका? 51 माइनस 22, 29 इज द आंसर। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो आपका ये तरीका हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, तीनों का आप प्रोडक्ट बता देगा, तीनों का प्रोडक्ट आप निकाल के कुल निकाल सकते हो। फिर आपके पास आ जाएगा कि पी और क्यू का सम कितना है, फिर क्यू और आर का सम कितना है। दोनों का सम करोगे तो 2 बार क्यू आ रहा होगा, उसमें पी क्यू आर को हटा दोगे तो क्यू आएगा। तो इतना क्यों फालतू दिमाग लगाए? तो ऐसे चलोगे ज्यादा अच्छा रहोगे। ठीक है, अगर अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। नहीं, तब भी नहीं आता है तो जो हम
क्वेश्चंस की चैप्टर की सीरीज करेंगे तब पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में। 20 ऑफ मतलब इनटू 20%, करते जाओ। 20% का, 40% का, 30% का, इस यूपीएसआई के क्वेश्चन है। 75% का। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा सही रखना। और थोड़ा सा और बता दूंगा, कुछ ना कुछ तो और निकलेगा ही इससे। ये दोनों कट गए, 1 0 1 0, 2 0 ये कट गए, 1 0 और कट गया, ये कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज जरा देखना नीचे आ रहा आपके पास 1 2, 2 0 है, 2 0 आ रहा है, तो मतलब ऊपर 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगेगा। 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है। कुछ ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे यूनिट डिजिट में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है ना ऐसा और अगर ऐसा दिख रहा है तो हम थोड़ा सोच सकते हैं। जरा सोचते हैं कि क्या निकाला जाए। अब जैसे 5 अगर है, 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, 5 चौको, अब जैसे देखो 2 चौको 8, 24 पंचे 120, 120 और 4, यानी लास्ट में तो आपका 0 ही आ रहा है। तो ऐसे कुछ काम बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 0 आ गया, अगर कुछ ऐसा नहीं होता कि 0 नहीं है, 5 का टर्म नहीं होता अगर, तो काम बन जाता है आपका थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 2 चौको 8, 24 गुणे, आगे थोड़ा सा और हो सकता है, एक दो स्टेप बाद बन जाए, जरूरी नहीं पूरा मल्टीप्लाई करें। ये 100 है, तो शायद इसको हम करते हैं। नीचे ये 100 है और एक 10 और है, चलो ये इसका 1 0 आ गया ना। 25 या 75, 25 चौको 100, यही है ना। अब काम बन गया, शायद बन जाए। अब 24 या 72 गुणे 34/40, आप 4 8 45 8 9 72। अब ये कितना आ गया आपका, 9 चौको 36, 3 आ गया, 9 तिक 27, 3 31, 5, कमी तो नहीं हो गई। हाँ, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 1 5 2 63, 63.2 आ गया। ये कैसे हो गया, 5 छक्का 30। एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 39 8 9 72, 9 चौको 36, 3 9 तिक 27, 30, यार यहाँ पे 30 होगा। 5 छक्का 30। ठीक है, तो 6 तो 5 एक का एक बार जाएगा, 61.2। तो 61.2 आपका आंसर है। बहुत ज़्यादा नहीं था, इतनी छोटी-मोटी कैलकुलेशन इतनी आप कर सकते हो। कभी-कभी यूनिट प्लेस से आपको मिल सकता है कि आप मल्टीप्लाई करके, यहाँ सभी में यूनिट प्लेस अलग-अलग दिख रहा है तो शायद मिल जाता है आपको। तो सिंपल क्वेश्चन, को इसमें ऐसा नहीं मैं कह सकता कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन था और आप नहीं कर सकते थे, कोई भी कर सकता था। बस ऑफ का मतलब यहाँ ये, ऑफ का मतलब क्या है कि गुणा में करते हैं। बॉड मास रूल अगर पता हो, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स आर, टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर है, मतलब आप कह सकते हो 10 से 99 में ही कोई नंबर होगा, 10 से 99 में ही कोई नंबर होगा। आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अच्छा, 4:3, अगर देखो 10 से 99 में कोई नंबर है, जरा देखो आप क्या कह सकते हो, 4:3 के रेशियो में है, तो नंबर 4 3 हो सकता है और 8 4 हो सकता है, सॉरी 8 6 हो सकता है। तभी तो दोनों का रेशियो आपका 4:3 होगा। थोड़ा सा और साफ साफ लिख देते हैं, ये 86, तो ये 4:3 के रेशियो में यही दो नंबर हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज लेसर देन द ओरिजिनल नंबर। अब इसको इंटरचेंज करोगे, जो 34 हो गया, तो ये तो लेसर है, हाँ बिल्कुल, ये तो लेसर है। कितना कम है, 18 तो नहीं कम है यार, ये 18 नहीं, क्योंकि उसमें क्या दिया है, लेसर बाई 18, तो कोई बात नहीं। इसको कम किया, 68 हो गया। इसको चेक किया तो हाँ ये 18 जरूर है, तो आंसर क्या है आपका, फाइंड द न्यू नंबर। न्यू नंबर पूछा गया है, तो न्यू नंबर जब इंटरचेंज करके आएगा तो आपका 68 आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, जनरल से आपकी नॉलेज रखने
रखनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हलवा क्वेश्चन यूपीएसआई में आते रहते हैं, वैसे आप कर सकते हो। थ्री फ्रेंड्स ए बी सी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी है, तीन लोग हैं, 2:3:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ये क्या है? मान लेते 2 रुपए ए ने लगाए, 3 रुपए बी ने लगाए, सी ने 4 रुपए लगाए होंगे। ऐसे मान सकते हो, ठीक है? बाकी 20 हो सकता है, 30-40 हो सकता है, 200 किसी भी आपके वैल्यूज़ में हो सकता है। आफ्टर 6 मंथ सी विथड्रॉज़ हाफ। अब देखो 6 महीने तक, 6 मंथ तक तो इसका सी ने किया ना, 6 महीने तक 4 रुपए के हिसाब से चला, उसके बाद 6 महीने बाद उसने आधा निकाल लिया तो 2 रुपए के हिसाब से चलेगा, ऐसे समझना। ए और बी ने कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं। इफ द प्रॉफिट अर्न्ड फॉर द ईयर, देखो इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो आप सीधे अब यहाँ ईयर के बाद जरा ध्यान से देखो। ईयर में कितना देखो, आप पार्टनरशिप में क्या समझते हो? जो आपने अगर बेसिक्स पढ़े होंगे तो जो जितना पैसा लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा, उस हिसाब से उसको उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इनटू टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है प्रोडक्ट के आपका प्रॉफिट, ठीक है? तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल जो जितनी ज़्यादा पूँजी लगाएगा, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट पाएगा। अगर टाइम सेम है सभी के लिए तो कैपिटल के रेशियो में हो जाता था। कैपिटल सेम है तो टाइम के रेशियो में हो जाता था। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसमें। अब अगर बात करें यहाँ महीने वाइज़ दिया है तो ये 12 महीने की बात कर रहा है। पूरा साल मतलब 12 महीने। 12 महीने 2 के हिसाब से वेटेज उसका कितना हो गया? ₹24 का। बी का वेटेज कितना हो गया? ₹36 का। अब इसका 6 महीने तो 4 गुणे 4 यानी 24 इधर आ गया और 6 महीने ₹2 के हिसाब से 6 दूनी 12 यानी 36। तो आपके पास ये कुछ प्रॉफिट्स के रेशियो ईयर के एंड में इतना कुछ वेटेज आया, इसको और काट लो, बाद में जो भी बातें चलती 2:3:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। 2:3:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब यहाँ 11 1,10,000 प्रॉफिट है, तो अर्न बाई सी पूछा गया है, तो सी का प्रॉफिट, सीज प्रॉफिट कैसे निकालोगे इसको? 1,10,000, सी का पार्ट कितना है? 3 आउट ऑफ 3 3 6 2 8, 3/8 पार्ट, 3/8 पार्ट। क्लियर? अब इसको देखो कट करना पड़ेगा, 8 से 1 चला जाएगा क्योंकि लास्ट में आपको पता है 3 जीरो है, तो जरा ध्यान से देखते हैं क्या है। 8 एकम 8, 3 आया, 8 त्रिक 24, 6 आया, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 0 गुणे 3। अब यहाँ पे भी देखो एक तो 0 आ गया, अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते, 5 अगर नहीं होता सेकंड में, 10th डिजिट पे किसी में, तो फिर हम उसको टिक करते हैं, पूरा लग रहा करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। इसको डिजिटल सम से भी आप कर सकते थे, लेकिन क्यों समय लगाया? कौन सा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है? 0 5 एक 15, 1 आया, 7 त्रिक 21, 1 22, तीसरे नंबर पे 2 है, सभी में 2, 2 आ गया, 3 त्रिक 9 2 11, चौथे नंबर पे 1 है, तो वो केवल 1 में दिख रहा है। फिर आपका ये 4 आ जाएगा, 41,250 यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ हुआ। कैपिटल के वेटेज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है, जो आपने देखा है। जैसे-जैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई विथड्रॉ करता है, कोई अ, और एक्स्ट्रा मनी को और लगाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A number when divided by 405 leaves a remainder of 30. What will be the remainder when the same number is divided by? देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट ये देखो, पैटर्न हमेशा ये बताता है कि मैं वैसे ही क्वेश्चन आगे भी दूंगा, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास समय कम है, वो लोग जो मैं सीरीज करा रहा हूँ उसको देखते जाए, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। क्लियर है? मैं ऐसे बताया था कि जो ये पहले था उसको बस चेक करना है, इसी के मल्टीपल में ही आपको दिखाई देगा। 27 एकम 27, 13 आया, 27 पंचे यानी इसके मल्टीपल में है, तो केवल हमको रिमाइंडर से बस मतलब है। तो 30 को केवल 27 से देख लो कितना रिमाइंडर आ रहा है। 27 का एक बार ही जाएगा, 3 रिमाइंडर है, ये आंसर। यही देखना था बस। इसको देख लेना जाके पिछले से पिछले को आपकी जो भी मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चर्स में कराया है। इंपॉर्टेंट टाइप है, दोबारा फिर से दिखाए।
क्लियर? आगे चलते हैं। फाइंड द हाईएस्ट लेंथ which can be measured exactly the length is। तो जब भी कभी हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, हाईएस्ट लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, हाईएस्ट लेंथ मतलब एचसीएफ, तो अब मुझे लगता है कि सभी को एचसीएफ निकालना तो आता ही होगा। ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर जिससे सब एक साथ कट जाए? देखो यहाँ नंबर से ही दिख जाता है। 23 से कट रहा है क्या? 42 नहीं कट रहा। 22 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 21 से कट रहा, हाँ कट रहा है। 24 से कट रहा, नहीं 21 आंसर। क्यों निकाले बैठ के हम? इसमें से अगर ऐसा आपके पास आसान डेटा है, नहीं है तो आप प्रॉपर डिवीजन वाले मेथड निकाल सकते हो, हमने पिछली प्लेलिस्ट में किया है, या तो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप कर सकते हो, जो जितने लिस्ट बार फैक्टर आया है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बेसिक रिजल्ट है। यहाँ पे हमने क्या देखा, कौन सा नंबर है जिससे सारे कट जाएंगे? 23 से है क्या? 42 से नहीं, हटा दो इसको। 22 से 42 से नहीं, हटा दो। 21 से 42 है, हाँ बस। और देख लो, और तो नहीं कोई। 24 से भी नहीं है, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। आंसर ठीक है। फाइंड द सम अप टू 151 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 43, 56, 13 के गैप में है। तो सम ऑफ एपी, ये क्या है? एपी में अर्थमेटिक समांतर श्रेणी में समान गैप में जा रही है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होता है? जैसे यहाँ पे 151 टर्म्स, एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या होता है? 2 ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पहला पद, एन माइनस वन मतलब जिस टर्म तक जाना है, इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, समांतर जो आपका गैप है या माध्य है कह सकते हो। ठीक है। एन कितने टर्म्स हैं? 151 बटे दो, दो पहला पद कितना है? 243 प्लस एन आपका पता है 151 टर्म्स लेके जाना है, कॉमन डिफरेंस 13 का है। 13 कहाँ से पता चला आपका? 43 से 56, 56 से 69, 13 का है ना गैप, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व तो जरूर कर लो। अंदर जरा करते हैं पहले। 151/2 तो अलग कर दो। ये कितना हो गया? 486 प्लस ये 150, 13, ये 150 हो जाएगा ना। अब 15 गुणे 13 195 होता है, तो 150 यानी 1950 कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो जरा आप लोग खुद सॉल्व करो, अभी आगे नहीं। मैं वीडियो में बस 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ कि आप जरा एक बार ट्राई करो कि क्या आंसर होगा। 1 मिनट आप खुद करो। आंसर सीधे लिख दूंगा तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को लगेगा बस तो आसानी से मिल गया, पका पकाया, आप क्यों हम लिखें। तो ऐसा नहीं करने देंगे आपको हम। तो मुझे लग रहा होगा लोग कर पाएंगे। अच्छा एक चीज जरा देखो, अगर मान लो आप नहीं भी इसको करना चाहते, ध्यान से देखो जरा, इन दोनों जोड़ों की यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 6 गुणे 1 होगा तो 6 आएगा, और 2 से भाग दे रहा है तो लास्ट में अगर 6 है, लास्ट में अगर 6 है तो या 3 बार कटेगा 2 से, या तो एक अगर कैरी होके आ गया तो 8 बार कटेगा। तो यहाँ 8 बार तो आ रहा है। तो अगर आपके पास समय कम है, 3 या 8 ही हो सकता था ना, तो 8 ही होगा। ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे फिर से देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, 1 से गुणा होगा तो 6 ही आया, नीचे 2 से भाग जा रहा है, तो अगर इकाई के अंक पे 6 है तो 2 से नीचे भाग दोगे तो या तो 3 आएगा कट के, या तो अगर कैरी 1 आ रहा होगा तो 16 आएगा, 8 आएगा, 16 बन जाएगा ना। तो 2 से कटेगा तो 8, 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 से ही भाग दे रहे हो। तो 8 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, तो एक में दिख रहा, आंसर कर दिया। थोड़ा सा बच गए कैलकुलेशन। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे चीजें आप लगा सकते हो, अगर दिमाग घर में छोड़ के नहीं, एग्जाम हॉल में लेके जाओगे अगर। फाइंड द फ्रैक्शन। हाँ ऐसे आवर्ती वाले क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, रिपीट हो रहा है, 4 26 26 26 हो रहा है, तो 0.4262626 को आप क्या लिख सकते हो? 0.426 के ऊपर बार। तो ये वाला कंसेप्ट क्या है आपका, जब बार हटाते हैं पहले पॉइंट और बार हटा दो। 426
माइनस वो करते हैं संख्या जिसमें बार नहीं है, माइनस वो संख्या करते हैं जिसमें बार नहीं है, ठीक है। फिर डिवाइड बाई, जितनी संख्याओं में बार है उतने बार 9, और जितनी संख्या में बार नहीं है, तो उनके पॉइंट के पहले नहीं देखेंगे कुछ भी, पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं। जितनी संख्याओं में बार है उतने नंबर ऑफ 9, और जितने बार नहीं है उतने नंबर ऑफ 0। तो ऐसा कुछ कर दो। ये कितना आ गया, 422/990। देखो ये तो ऐसे ही आंसर दे दिया, वैसे और सिंपल हो सकता था, ये 2 से तो कट ही रहा है। तो नहीं काट रहा है तो हमारे क्या इच्छा है, हम काटे बैठ के? हम क्यों काटे भाई साहब? उन्होंने ऐसा ही, दरोगा हमको ऐसे ही बना रहे बिना काट के, तो हम क्यों कटे? चलिए आगे चले। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फाइंड द सम ऑफ द 4 टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज 15। जीपी का मतलब क्या हो? गुणोत्तर श्रेणी, इसमें गुण ज्यादा होते हैं, गुण ज्यादा खा के पैदा हुई है ये श्रेणी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? गुणोत्तर मतलब कि पहले से दूसरा पद उतने ही रेशियो में आगे बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ आपका फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन रेशियो, रेशियो कितना 4, यानी 4 टाइम्स होता जाएगा। मतलब पहला टर्म अगर 1 होता तो 1 4, 4 का 4 गुना 16, ऐसे होता जाता ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 टर्म तक का बहुत आसान है। पहला अगर 15, हमेशा पहला टर्म कॉमन ले लो। पहला 1 मान लो, उसका 4 गुना 4 हो गया, उसका 4 गुना, 4 टर्म लेने हैं तो 4 बार लिखना है। इसका 4 गुना 4, इसका 4 गुना 16, इसका 4 गुना 64। तो 64, 16, 80, 84, 85। तो 1 5 गुणे 8 5। अब देखो यहाँ दिमाग लगाओ, 5 4 25, इकाई पे 5 ही आएगा तो एक सीधा कर दिए, क्यों आगे जाए? तो जब कभी कम टर्म वैसे दिए हो ऐसा, तो आप फर्स्ट टर्म लिखो, अंदर पहला टर्म 1 मान लो, कॉमन रेशियो अगर गिवन है तो उतने टाइम्स करते चले जाओ। अंदर जोड़ लिया, फिर यूनिट प्लेस से आ जाएगा आपके पास। अगर 2 हैं तो भाई गुणा भाग करना पड़ेगा, इतना ही है। नहीं तो आप फॉर्मूले से जा सकते हो। सम क्या है? आप फर्स्ट टर्म ए, आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 व्हेन आर ग्रेटर देन 1। आर एक से ज्यादा है जब, आर जब एक से ज्यादा है एन टर्म्स का। इन्फानाइट टर्म्स का क्या हो जाएगा? इन्फानाइट अगर एक से ज्यादा है आर, तो मल्टीप्लाई होता ही चला जाएगा इन्फानाइट तक। तो ये फॉर्मूले आप लिख सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। यहाँ कॉमन आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन रेशियो जो 4 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4। नंबर ऑफ टर्म भी 4 है। 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। ये 255 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए क्या है? फर्स्ट टर्म जो 15 दिया हुआ है, अल्टीप्लाई अल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज ये 10 क्वेश्चन बहुत हलवा तरीके से आपने खा लिया होगा, डकार भी नहीं मारी होगी। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे इसके आगे चलते हैं और जल्दी से फिर हम इंस्पेक्टर बन के निकलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।